आज हम वॉच के बारे में पढ़ेंगे। वॉच, वॉइस। वॉइस मीन्स कहने का ढंग या बोलने का तरीका। वॉच मीन्स क्या होता है? बोलने का विषय, बोलने का ढंग या तरीका। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि इसका मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव क्रिया है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी वाच्य का अर्थ क्या है? डेफिनेशन क्या है इसकी? क्रिया के जिस रूप से हमें उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कर्ता के बारे में जानकारी दे रही है वो, या कर्म के बारे में दे रही है, या भाव क्रिया के बारे में हमें जानकारी दे रही है, तो वह भाववाच्य कहलाता है। भाव के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 कृत्यवाच्य, नंबर 2 अकृत्यवाच्य। एक कृत्यवाच्य होता है, दूसरा अकृत्यवाच्य होता है। कृत्यवाच्य के कोई भेद नहीं होते, वो एक ही होता है कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य से मतलब है जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। यानी जिसमें क्रिया का जो भार है, जो प्रभाव है, वो कर्ता के ऊपर दिखाई देता है, तो वह कृत्यवाच्य कहलाता है। इसके उदाहरण जैसे राम जाता है, वह खेलता है, रामा अखबार पढ़ती है, सीता फुटबॉल खेलती है। इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं वह कृत्यवाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब आएगा आपका अकृत्यवाच्य। अकृत्यवाच्य से जिसमें इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें प्रमुख जो केंद्रबिंदु है क्रिया का वह कर्ता नहीं होगा। यहाँ इसके दो भेद माने गए हैं। नंबर 1 होता है कर्मवाच्य, दूसरा होता है भाववाच्य। कर्मवाच्य में जो डेफिनेशन है उसकी, इस क्रिया का प्रमुख प्रभाव है या जो केंद्र बिंदु है वो कर्म होता है। और कर्म को हम कैसे जानेंगे? से या द्वारा। से या द्वारा का अमूमन इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे दवाई दे दी गई है, दवा दे दी गई है, तो दे दी गई है क्रिया है, और दवा क्या किसका काम कर रही है? यहाँ कर्म का काम कर रही है कि दवा दे दी गई है, तो यहाँ कर्मवाच्य होगा। अगला, माँ द्वारा खाना बनाया गया। माँ द्वारा खाना बनाया गया, तो द्वारा का इसमें प्रयोग किया गया है, तो माँ है वो कर्ता के रूप में गौड़ हो जाएगी। द्वारा लगने से जो कर्म है खाना बनाना, खाना, वह प्रमुख हो जाएगा। क्रिया का मेन फोकस है, मेन केंद्र है, वो कर्म पर आ जाएगा। अगला है रोगी को भोजन दिया गया। रोगी को भोजन दिया गया, तो यहाँ पर भी जो भोजन है वो कर्म है, कर्ता सीमित हो जाएगा और कर्म क्रिया का केंद्र बिंदु आ जाएगा। भोजन, रोगी को क्या दिया गया? भोजन दिया गया, तो यहाँ भोजन क्रिया के केंद्र में होगा, प्रमुख प्रभाव उसका उसी पर पड़ रहा होगा। या हमसे सुंदर चित्र बनाए गए। हमसे सुंदर चित्र बनाए गए, तो इसमें जो मेन जो फोकस है क्रिया का वो किस पर प्रभाव डाल रहा है? चित्र पर। तो इस प्रकार से ये कर्मवाच्य होगा। अगला आता है भाववाच्य। इसमें जो क्रिया का प्रमुख जो केंद्र बिंदु होता है वो भाववाच्य क्रिया ही होती है, और इस वाक्य में जो सेंटेंस बनता है जो क्रिया का, क्रिया के आधार पर उसमें अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष में रहेगा और पुल्लिंग एक वचन के साथ हमेशा ये सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो यह भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे अब चला नहीं जाता। अब चला नहीं जाता, तो यहाँ जो क्रिया है उसका केंद्र बिंदु भाववाच्य में परिवर्तित हो गया है कि चला। चल, चल का क्या हो गया? चला, तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाववाचक।
अगला ये है ऐसे, चलो अब सो लिया जाए, चलो अब सो लिया जाए। तो यहाँ क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? सो, सोना। अगला है इसमें ही, गर्मियों में खूब नहाया जाएगा, गर्मियों में खूब नहाया जाएगा। तो ना मीन्स नहाना या नहा का नहाया कर लिया गया, तो ये क्या बन जाएगा? भाववाच्य। इस प्रकार से ये जो वाच्य हैं उनके तीन भेद हैं वो हमने देखे।